टैरिफ और व्यापार समझौते के लिए अमेरिका गई भारतीय टीम वाशिंगटन से वापस लौट चुकी है। जानकारी के अनुसार अभी कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बन पाई है। एक अधिकारी ने बताया कि एग्रीकल्चर और ऑटो पर सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए अभी चर्चा आगे जारी रहेगी। भारत कृषि और डेयरी उत्पादों के शुल्क रियायत पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल स्थित पैतृक संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ये संपत्ति नवाब हमीदुल्ला खान की है, जो भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। इस आधार पर इसे शत्रु संपत्ति माना गया है। बता दें कि सैफ इस संपत्ति पर दावा कर रहे थे। आगरा में बदमाश की तलाश में गांव पहुंचे पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने घेर लिया। पुलिस ने थाने में सूचना दी, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस फोर्स मदद के लिए गांव पहुंची। आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने बंधक बनाए गए पुलिस कर्मियों को छोड़ा। इसके बाद पुलिस बदमाश को अपने साथ थाने ले आई। पुलिस के मुताबिक पुलिस कर्मियों के सादे कपड़े में होने की वजह से ग्रामीण उन्हें हमलावर समझ बैठे थे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर खींचतान जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने हाल के वर्षों में महिला मतदाताओं को लुभाने में सफलता पाई है। इनमें 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं: निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी, आंध्र प्रदेश बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष, और वनाथी श्रीनिवासन, तमिलनाडु के कोयम्बटूर दक्षिण से विधायक। अलीगढ़ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इब्राहिम हुसैन ने कहा कि सरकार के सावन के महीने में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मैं समर्थन करता हूं। ये एक अच्छा कदम है। किसी को अपनी पहचान छुपाकर व्यापार नहीं करना चाहिए। वहीं स्वामी यशवीर पर कहा कि कोई भी जाकर वहां चेक करता है तो ये भी ठीक नहीं है। ये समाज में बंटवारा करने वाली बात है। कांवड़ मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट का मैं समर्थन करता हूँ। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक मान्यता दे दी है। अफगान विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को नई शुरुआत बताया और अन्य देशों से भी इसी राह पर चलने की उम्मीद जताई है। पुतिन का ये बड़ा कदम मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती मिलेगी और पाकिस्तान को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यूपी पंचायती राज विभाग ने नई योजना शुरू की है, जिसमें किसी भी परियोजना की लागत का 60% वहन करने पर शेष 40% प्रदेश सरकार वहन करेगी। 60% का सहयोग करने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम शिलापट्ट में प्रमुखता से लिखा जाएगा। इस योजना का नाम उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना रखा गया है। इस योजना के तहत स्कूल, सामुदायिक पंचायत भवन, चिकित्सा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, स्टेडियम और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण शामिल है। MNS के कार्यकर्ताओं द्वारा एक फूड स्टॉल के मालिक को मराठी में बात नहीं करने पर पीटने के मामले में मंत्री नितेश राणे ने कहा, इन लोगों ने गरीब हिंदुओं को मारा है। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो नल बाज़ार, मोहम्मद अली रोड या मालवड़ी जैसे इलाकों में जाकर कहें कि मराठी बोलो। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले हैं, शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? आमिर खान, जावेद अख्तर को मराठी आती है क्या? यूपी में अब 5000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज पॉलिसी 2025 को पास कर दिया है। इसके तहत प्लॉट मालिकों को 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 1000 से 5000 वर्ग फीट तक के प्लॉट के लिए आर्किटेक्ट का प्रमाणित नक्शा ही काफ़ी होगा। नई नीति के तहत रिहायशी इलाकों में दुकानें और दफ्तर भी बनाए जा सकेंगे। एक तरफ अमेरिका की ओर से लगातार इजराइल हमास के बीच समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बीते 2 दिन में इजराइल ने गाज़ा पर ताबड़तोड़ 26 हमले किए, जिनमें 300 लोगों की मौत हो गई। अल जज़ीरा का दावा है कि इनमें 48 लोग तो ऐसे हैं जो राहत सामग्री के इंतज़ार में खड़े थे। बता दें, अमेरिका ने इजराइल को हमास के साथ 60 दिनों तक सीज़ फायर करने की सलाह दी है।